नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल ड्रीम फ्यूचर एकेडमी में। ये वीडियो क्लास 10 साइंस वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में एमपी बोर्ड के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2020 से लेकर 2024 तक पूछे गए हैं उनके फिल इन द ब्लैंक्स कराएंगे। इससे जस्ट पहले वाली वीडियो जिसमें हमने आपको MCQ करवाए थे वो अपलोड कर दी गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेकेंड पार्ट 10th क्लास साइंस का फिल इन द ब्लैंक्स का। तो ये रहा 2024 से पहला प्रश्न। The disposable of the best bee generate is causing serious problem। तो बताइए, जो डिस्पोजेबल बेस्ट होते हैं, जो अपन बेस्ट मटेरियल बनाते हैं, वो कहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं? तो आप सभी को जानते हैं इन्वायरमेंट में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इन्वायरमेंटल। तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है जो अपन बेस्ट मटेरियल जनरेट करते हैं उससे। क्लियर है? चल, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2024 का। The least distance of distinct vision for a young adult with normal vision is about। कोई भी एक सामान्य व्यक्ति कितनी दूर का देख सकता है? तो सभी बच्चे जानते हैं कितनी दूर का देख सकते हैं अपन देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है? थर्ड क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। द स्कैटरिंग ऑफ लाइट कॉजेज दी स्कैटरिंग ऑफ लाइट कलर ऑफ स्काई को कैसा कर देती? रेड, ब्लू, ग्रीन, किस कर का हो जाता है कलर? तो सभी जानते हैं ब्लू कलर हो जाता है स्काई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ। द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज। इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट क्या होती है? तो सभी लोग जानते हैं वॉट में नापा जाता है। किस में नापा जाता है? वॉट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज की बात हो रही है। इज मेजर्ड बाय मीन्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। पोटेंशियल डिफरेंस को किस में मेजर किया जाता है? तो सभी लोग जानते हैं वोल्ट मीटर में मेजर किया जाता है। वोल्ट मीटर में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस को मापा जाता है। छठवां क्वेश्चन है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट। शॉर्ट सर्किट हो जाती है, हमने आपको क्लास में पढ़ाया था। द करंट इज द इन द सर्किट। करंट सर्किट में क्या होता है? तो इंक्रीज हो जाता है। बताया था आपको, जब भी शॉर्ट सर्किट होती है, सपोज करो ये सर्किट है और यहाँ पर करंट अभी यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ पर अगर बल्ब लगा हुआ है, यहाँ से करंट वापस यहाँ जाएगा प्लस माइनस में। लेकिन शॉर्ट सर्किट में मतलब अचानक ये हो गई शॉर्ट सर्किट। अब देखो यहाँ पर करंट इतनी दूरी तय करता, लेकिन अब वो डायरेक्ट करंट यहाँ से यहाँ आ गया, तो इसमें करंट क्या हो गया? बढ़ गया। तो शॉर्ट सर्किट समय क्या होता है? करंट इंक्रीज हो जाता है, ना कि डिक्रीज होता है। क्लियर है? ये छठवां क्वेश्चन हो गया। तो इस प्रकार ये 2024 के आपके पूरे फिल इन द ब्लैंक्स हो गए हैं। अब पढ़ेंगे अपन 2023 के फिल इन द ब्लैंक्स। पहला क्वेश्चन ये रहा 2023 से। विच एसिड या फिल इन द ब्लैंक्स एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर। तो विनेगर में कौन सा एसिड पाया जाता है? सभी बच्चे जानते हैं एसिडिक एसिड पाया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर देन 2 मेटल। 2 या 2 से अधिक मेटल का एक जैसा मिश्रण। होमोजीनियस मतलब होता है समांगी मिश्रण, एक जैसा। क्या कहलाता है? तो सभी बच्चे जानते हैं एलॉय। क्या कहलाता है? एलॉय। तो एलॉय इज अ मिक्सचर ऑफ 2 एंड मोर देन 2 मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 है 2023 का। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज सीक्रेटेड बाय दी। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सीक्रेशन कहाँ से होता है? तो सभी बच्चे जानते हैं टेस्टिस से होता है, और टेस्टिस में लेडिक सेल होती हैं, वहाँ से ये सीक्रेट होता है। तो इतना डिटेल आपको नहीं जाना, आपको सिर्फ ध्यान रखना है टेस्टिस से सीक्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है द पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर। ये फ्लावर है, फ्लेवर नहीं है, वन फ्लावर आर ट्रांसफर टू अनदर फ्लावर। एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की ओर पोलन ग्रेन का जाना क्या कहलाता है? तो सभी प्रोजेक्ट जानते हैं, इसे बोलते हैं आपका पॉलिनेशन। तो कौन सा पॉलिनेशन होगा? क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जा रहा है, अनदर फ्लावर की बात हो रही, तो इसे क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां। दी क्रोमोसोम्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द मेल चाइल्ड। मेल चाइल्ड के लिए कौन सा क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल है? एक्स के फॉर गर्ल्स, वाई फॉर बॉयज़। तो बॉयज़ के लिए यानी मेल चाइल्ड के लिए वाई क्रोमोसोम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाई। वी कैन सी ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ। हम किसकी प्रेजेंस में ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? तो लाइट की प्रेजेंस में। वी कैन सी द ऑब्जेक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। 7वां क्वेश्चन है द डेविएशन ऑफ अ रे ऑफ। किस कलर की लाइट का डेविएशन सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होता है प्रिज्म पर? तो सभी बच्चे जानते हैं इसका सही आंसर हो जाएगा वायलेट। वायलेट कलर का डेविएशन मैक्सिमम होता है प्रिज्म में। ये हो गए आपके 2023 के बोर्ड क्वेश्चन। अब 2022 के करेंगे। आपको ध्यान रखना है कि 2023 से सिलेबस चेंज हुआ था, तो ये 2022 के कुछ रहेंगे। तो उसमें प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन थे वो थे, मतलब जो पहले पूछे जाते थे, अब वो चैप्टर हट गए, तो आपको ध्यान देना नहीं। हम बता देंगे कौन कौन सा नहीं है। जैसे ये पहला क्वेश्चन न्यूलैंड गेव दी लॉ, तो ये हट गया है, अब आपको नहीं पढ़ते इसके बारे में। तो इन्होंने ऑक्टेट का रूल दिया था कि भैया किसी भी जो आपके जब भी आपका एटम का स्ट्रक्चर बनते हैं तो पहले में 2 जाते हैं, फिर 8 जाते हैं, फिर ऐसे जाते हैं, तो ऑक्टेट का रूल था। तो हट गया, इसको छोड़ दीजिए आप।
सेकंड क्वेश्चन है, ये भी है लेकिन ये आपके में है, फिशेस हैव ओनली, फिश के पास कितने चैम्बर हार्ट होता है, तो 2 चैम्बर हार्ट होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2। ये है, ये करना है आपको। ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन, ग्रीन प्लांट्स खुद का क्या बना सकते हैं, तो फूड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, फूड बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरोबिक रेस्पिरेशन अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की प्रेजेंस में ही एरोबिक रेस्पिरेशन होता है या होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, एक्शन आर कंट्रोल बाय मेडुला, मेडुला के द्वारा किस प्रकार के एक्शन किए कंट्रोल किए जाते हैं, तो इनवॉलेंट्री एक्शन, जो आपके सोच से परे होते हैं, मतलब जो आप जिन पर आपका कंट्रोल नहीं होता उन्हें बोलते हैं इनवॉलेंट्री एक्शंस। 6th क्वेश्चन है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, तो फर्टिलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्टिलाइजेशन। तो मेल एंड फीमेल का फ्यूजन फर्टिलाइजेशन कहलाता है। 7वां क्वेश्चन है, द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज, सभी बच्चे जानते हैं, एम्पियर। आप बिना देखे आंसर देंगे और कमेंट करके आंसर देंगे, या फिर आप खुद अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं आपके कितने सही हो रहे हैं। एम्पियर। इन द फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल एनर्जी किसमें फ्लो होती है, इकोसिस्टम या इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन होती, उसमें क्या होती, जो फ्लो ऑफ एनर्जी वो हमेशा सीधी डायरेक्शन में फ्लो होती। तो फूड चेन में जो एनर्जी फ्लो होती वो यूनिडायरेक्शनल होती, मतलब एक ही दिशा में। जैसे सपोज करो ग्रास ऊपर है, टिड्डा है, टिड्डे कौन खाएगा, टिड्डे को मेढक वगैरह खा जाएगा, मेढक को सांप खा जाएगा, सांप को कोई और खा जाएगा। इस प्रकार ये फूड चेन में ये प्रोसेस होती है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो होती है। देखो आपको पता है कि 2021 में कोई एग्जाम हुआ नहीं था, तो इसको आप छोड़ देंगे, अच्छी बात है, उस टाइम कोरोना था। लेकिन अब 2020 का करते हैं, इस बार तो होगा एग्जाम। चलिए 2020 के फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। पहला क्वेश्चन ये रहा, हॉरिजॉन्टल रोस आर नोन एज, तो ये भी हट गया है, इनका पीरियड्स कहा जाता था। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल की बात हो रही है, ये हटा दिया चैप्टर। रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड, रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो गंदे पदार्थ होते हैं वो बॉडी से निकलना क्या कहलाता है, तो एक्सक्रीशन कहलाता है। क्या कहलाएगा, एक्सक्रीशन। क्वेश्चन नंबर सी है, वी हैव मोर सिमिलरिटीज विथ इन इनवॉलेंट्री टर्म्स, ये भी हट गया है, ये एवोल्यूशन चैप्टर था, ये भी हटा दिया है। तो निएंडरथल मैन जो था उससे अपनी मिलती जुलती चीज़ें हैं, छोड़ दीजिए इसको। ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ऐसा यूनिट क्या होती है, वोल्ट, इसको वोल्ट में नापा जाता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज की बात हो रही है, अभी पीछे भी किया था अपन ने। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डिस्पोजेबल या डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट इज सीरियस प्रॉब्लम, देखो फिर से रिपीट हो गया, तो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, ये देखो फिर से रिपीट हो गया, तो ध्यान से करना है आपको, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। तो इस प्रकार आपके ये जो क्वेश्चन थे फिल इन द ब्लैंक्स 2024 से लेकर 2020 तक के पूरे हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो रहेगी वो 1 वर्ड के लिए रहेगी, और आप हमें कमेंट करके बताएंगे अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हम आपको MCQ की सीरीज भी जल्दी से जल्द लेके आएँ। ठीक है, थैंक यू।